चलता था कर्ज का कारोबार, अपने करीबियों को दिया 9 लाख रुपए का कर्जा। जब वापसी पर दबाव बनाया तो करीबियों ने उतार दिया उसे मौत के घाट। यह घटना है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र की, जिसका आजमगढ़ पुलिस ने महज हत्या के 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर 2 आरोपियों को जेल की सलाखों में भेज दिया और हत्या में प्रयुक्त सभी सामान बरामद कर लिया। आपको बता दें कि वर्ष 2020 के आखिरी दिन अपने करीबी सूद के कारोबारी के कर्जे के बोझ तले दबे साथियों ने दावत खाने के बहाने पहले नियत स्थान पर बुलाया और वापस घर पहुंचाने के दौरान ही रास्ते में चाकुओं से गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को आजमगढ़ जिले के दीदारगंज से मार्टिनगंज जाने वाली सड़क पर सुरहन कोटिया गांव के पास ठिकाने लगा दिया, जिससे पुलिस का इन दोस्तों पर शक न हो सके। इस हत्या का खुलासा करना पुलिस के लिए एक कठिन चुनौती थी। आजमगढ़ पुलिस ने इस हत्या को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और मृतक के परिजनों के सहयोग से पुलिस हत्यारों की तह तक पहुंच गई। मुखबिर की सूचना पर तत्काल संज्ञान में लेकर क्षेत्राधिकारी फूलपुर व थाना अध्यक्ष दीदारगंज ने इस घटना के आरोपी थाना बरदा के ग्राम बिलवाना निवासी सलीम को भादो मोड़ से उस समय गिरफ्तार किया जब वह भागने की फिराक में था। फिर सलीम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरे मामले का खुलासा करते हुए इस हत्या में शामिल 5 आरोपियों के नाम को उजागर कर दिया। यह 5 आरोपी हैं बरदा थाना के दुबरा गांव निवासी राधेश्याम, बेलवाना गांव निवासी अनंत राय, दुबरा गांव निवासी सोनू सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह, बिलरियागंज थाने के गोरिया गांव निवासी सत्यम राय के अलावा सोनू, जिसका पता अज्ञात है। पुलिस की माने तो इनके कर्ज लेने की कहानी कुल यूँ है। अभियुक्त अनंत राय व सलीम मृतक राकेश सिंह के 6 लाख रुपए उधार लिए थे और पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे। इसी प्रकार अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह ने अपने बहन के शादी के लिए मृतक राकेश से 3 लाख रुपए उधार लिए थे और इन अभियुक्तों द्वारा पैसा वापस न कर पाने की स्थिति में राकेश सिंह द्वारा पैसा देने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी बात को लेकर इन गिरफ्तार आरोपियों ने राकेश सिंह की हत्या की योजना बनाई और बीते 30 दिसंबर को सलीम, राधेश्याम, सत्यम राय, अनंत राय द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अभियुक्त सलीम द्वारा फोन पर बात कर मृतक के घर जाकर मृतक के मोटरसाइकिल से मौजा बाजार ले गए और वहां से एक कार से सलीम, राधेश्याम, सत्यम राय, अनंत राय तथा मृतक राकेश के साथ जौनपुर जिले में एक बाटी चोखा रेस्टोरेंट पर गए, जहां पहले ही सोनू सिंह इंतजार कर रहे थे। होटल पर ही खाना खाकर वापस आते समय राकेश सिंह को गाड़ी में आगे की सीट पर बैठाकर पीछे से पकड़कर चाकू से मारकर उनकी हत्या कर दी गई तथा लाश को सुरहन कोटिया गांव के पास फेंक दिए। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर अभियुक्त सलीम और सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है तथा पुलिस ने मृतक की बाइक, टोपी, 2 चाकू, मृतक की मोबाइल, हत्या में प्रयुक्त कार को बरामद कर लिया है। पुलिस को 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस पूरे खुलासे की पुष्टि आजमगढ़ के एसपी सुधीर कुमार सिंह ने की है। देखिए, ये अभी 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ था और दीदारगंज क्षेत्र में, और एक जो नवयुवक था, करीब 35-36 साल का नवयुवक था, उसकी डेड बॉडी सुरहन, जो कि थाना दीदारगंज क्षेत्र में पड़ता है, उसके सड़क के किनारे मिली थी। उसके गले पर और नीचे पेट पर चाकू के निशान थे। वो उसके संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी और एक उसके साथ जो व्यक्ति रहता था सलीम, उस पर उसे नामजद किया गया था, उस पर शक व्यक्त किया गया था। इस समय तफ्तीश शुरू की गई और वो ब्याज पर पैसे देने का काम जो है मृतक किया करता है और बहुत लोगों को उसने पैसा बांट रखा था। ये बात पहले भी सामने आई थी। इस संबंध में जांच शुरू की गई और विवेचना के दौरान ये पता चला कि ये सलीम, जो कि उसके साथ हमेशा रहता था, इसने भी पैसा ले रखा था और कई लोगों ने पैसा ले रखा था। सलीम और 5 अन्य लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करके शव को वहाँ पर डाल दिया था, मौके पर डाल दिया था। इस संबंध में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। सलीम गिरफ्तार किया गया है और एक धर्मेंद्र उर्फ सोनू गिरफ्तार किया गया है और जो उनसे पूछताछ हुई है उसमें मैटर पैसे का निकला है। जो मृतक है उसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, उसकी मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिस गाड़ी में वो बैठा के मर्डर किया गया था वो गाड़ी भी हुंडई बरामद की गई है और पूरा केस खुल गया है। अब इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए शेष है, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है।